आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, साइंस सेकंड के अंदर। और साइंस फर्स्ट का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बता चुका हूँ, उसका जो आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करिए। तो साइंस फर्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी देख लेना, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जहाँ से आपको कई चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो जो सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसको करना तो सभी है, बट कुछ चीज़ें आपको पहले उसको अच्छे से कर लेने का है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको हमेशा एग्जाम में पहले कर लेना है, ज़्यादा मेहनत करने के चांस, ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है ना, डार्विन्स थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। डार्विन्स का जो थ्योरी होता है ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पार्ट आपको याद रखना है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है आपको। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से बोले तो बहुत अच्छे से करना है ना। तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा इसको छोड़ेगा नहीं, और हर बच्चा इसको अच्छे से याद करके रखेगा, ताकि उसको एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है बच्चा लोग। और दूसरा एक टॉपिक और जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम इंपॉर्टेंस ऑफ एटो एनाटोमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये भी आपको कंप्लीट करना है। तीसरा टॉपिक जो है यहाँ पे ये है, फॉसिल वाला। तो ये तीन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं चैप्टर नंबर 1 से। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको करना रहेगा, जो मैं बता दूंगा। पहले इनको करना तो आपको सबको है, बट सबसे पहले इनको करना है, इनको अच्छे से कर लेना है, और जरा भी छोड़ना नहीं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर देखो आपको अलग अलग नोट्स दिया है, राइट द डेफिनेशन वगैरह। तो प्रोटीन वगैरह का जो डेफिनेशन है, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिशन हो, ये पॉइंट पूरा अच्छे से कर लेना है ना। ये डेफिनेशन वाला पार्ट अच्छे से कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे, है ना, इस पार्ट को आप छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के बारे में जो भी पॉइंट है ना, विटामिन्स के बारे में जो भी पॉइंट है वो भी याद रखना आपको, ठीक है। तो विटामिन्स के बारे में जो भी पार्ट है, इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए विटामिन्स वाला याद रखना है, और डेफिनेशन जो बता दिया हूँ उसको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे, ये करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस वाला थर्ड चैप्टर जो है आपका, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। इसके अंदर भी देखो कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा जो आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो फिलअप वाला ये पार्ट तो करना ही है। आपको ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये स्केच डायग्राम, देखो इसमें से अक्सर ना डायग्राम पूछता है, तो डायग्राम तो आपको करना है, डायग्राम आपको नहीं छोड़ना है, डायग्राम कर लेना है, क्योंकि इसमें से चैप्टर से आने से डायग्राम आने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है ये चैप्टर से। तो डायग्राम आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम कर लेना है, और डायग्राम को किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो डायग्राम का पार्ट हो जाने के बाद कुछ पॉइंट और बताता हूँ मैं, आपको करना रहेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और ये ए बी, ये दोनों अच्छे से कर लेने का, ठीक है। तो ये पार्ट आपको अच्छे से कर लेने का, इसको छोड़ना नहीं है। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में देखते हैं हम लोग क्या करना चाहिए हम लोगों को सबसे पहले। चलो इसके अंदर जो टॉपिक की बात करते हैं, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मालूम है, एक्सप्लेन द थ्री डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको करना है इस चैप्टर के अंदर, बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ भी एक्सप्लेनेशन आए वो आपको करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, देखो यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी, है ना, चिपको मूवमेंट के नीचे ये वाला, ये दोनों कलर आ गया, आपको सिर्फ बायोडाइवर्सिटी करना है। और यहाँ पे दिया है हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो भी पॉइंट्स है आपको याद रखना है इस चैप्टर के अंदर, वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बताया हूं मैं, आपको याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर चिपको मूवमेंट जो है ये भी कर लेना, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये कर लेना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी इस चैप्टर को देख लेते हैं। इसके अंदर क्या करना है, देखो सबसे पहले आप अगर ग्रीन एनर्जी की बात करो,
ग्रीन एनर्जी की अगर बात करेंगे हम लोग तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर जनरेटर है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर पावर प्लांट, ये देखो एक्सप्लेन डायग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो ये डायग्राम पहले आपको करना है ना, डायग्राम करना है और उसके बाद जो पॉइंट मैं बताया हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बोला है। देखो यहाँ पे व्हाट इज द मीन्ड बाय ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी क्या होता है, ये टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी के बारे में पूरा आपको डिफाइन करने आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी हो गया आपका। चलो, और दूसरा मैंने बताया ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बड़े बड़े टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोड़ना नहीं आपको। एनिमल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। एनिमल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, ये भी काफी बड़ा चैप्टर में से एक है। एक मिनट, खत्म हुआ, ये आ गया आपका एक्सरसाइज। तो एनिमल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग टॉपिक है, बट कुछ बहुत बड़ा टॉपिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एनिमल विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन चार्ट। तो ये आपको कर लेना है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आप क्या करोगे, डिफरेंस आंसर द ब्रीफ में। ये चैप्टर आ गया आपका अगला चैप्टर। तो इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी जो है ये चैप्टर। तो इसमें साइंटिफिक रीजन है, आंसर द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर प्रिकॉशन वाली जो चीज़ें, विच प्रिकॉशन नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। प्लास्टिक बैग जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लास्टिक बैग का ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी करना है आपको। ये वाला है ना, ये टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो 8वां चैप्टर है, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको कैसे देखते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो राइट द शॉर्ट नोट, बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस इंपॉर्टेंट है ना, मेडिकल प्लांट्स, ये आपको अच्छे से करना है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और सेकंड जो इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल प्लांट्स, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से, इसको आपको अच्छे से करना है। और ये वाला एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स प्रोसेसिंग इन ह्यूमन लाइफ। और ये जो ई वाला एक्सप्लेन इन मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, तो कोरोना की वजह से वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वैक्सीनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलो, सोशल हेल्थ के बारे में देख लेते हैं हम लोग। चलो, सोशल हेल्थ के में अगर देखें हम लोग, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखो, विच फैक्टर अफेक्टेड द सोशल हेल्थ, ये देखना है आपको पहला। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद अदर्स, ये नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ये करना है। और तीसरा वाला एक्सप्लेन गुड, सेकंड वाला भी कर लेना आपको। ये देखो, ये तीनों स्टार्ट के कर लेना, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको कर लेना है। आ जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर जाते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टॉपिक है, जैसे टेररिज्म है। ठीक है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिजास्टर होता है, टेररिज्म वगैरह है। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्या लोगे इसके अंदर, सबसे पहले मैं बोलूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो भी आपको है डेफिनेशन। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आपको अच्छे से मालूमात होना चाहिए, विच डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक अच्छे से करोगे आप। ठीक है, ये देखो, ये करोगे। ठीक है, और ये तीनों, ये करोगे और ये करोगे, चारों चारों करो, चारों इंपॉर्टेंट है ना, चारों छोड़ने का नहीं, चारों करो।
और यहाँ पे नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे खत्म करते हैं, हमारा यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।